गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th की 6 पोएम का 4th पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं बेटा। हम 3rd पैराग्राफ तक हम कर चुके हैं। अब 4th पैराग्राफ है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे ही, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रश्न लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है नामक कविता से ली गई है। इनमें इनके लेखक त्रिलोचन जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में यानी कि फिर चंपा को बार बार पढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह उसे समझाते हैं कि बेटा पढ़ना लिखने से हर प्रकार की मुसीबत के समय में आपको ये पढ़ाई कार्य आ सकती है। तो वह कहती हैं कि चंपा उस समय क्या कहती है कि पढ़ना लिखने से तो घर टूट सकते हैं, और वह बिल्कुल मना कर देती है पढ़ने लिखने के बारे में। तब बताते हैं, चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। इसमें कवि जब चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं और चंपा इनकार करती हैं, तो वह कहती हैं कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने त्रिलोचन जी से कहा, अब मैं तो नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि पढ़ लिख कर तो लोग क्या करते हैं। चंपा किसे कहते थे? त्रिलोचन कि पढ़ लिख कर तो लोग धन कमाने के लिए दूर चले जाते हैं, घर टूट जाते हैं। क्योंकि पढ़ लिख कर तो लोग धन कमाने के लिए दूर चले जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, इसलिए मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। फिर वह कहते हैं कि त्रिलोचन जी थे कि आप तो हमेशा ये कहते थे कि गांधी बाबा तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वे इतने अच्छे आदमी होकर भी पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं। क्योंकि उसको पता है कि पढ़ने लिखने से तो व्यक्ति फिर धन कमाने के लिए दूर जाएगा। वह तो लोगों का भला करना चाहते हैं, लेकिन फिर वे अच्छे होने के बाद भी ऐसी पढ़ाई लिखाई की बात क्यों करते हैं। वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो फिर कहती हैं कि इतने अच्छे होने के बाद गांधी बाबा वे नहीं चाहेंगे कि लोग पढ़े लिखे। पढ़ लिख कर लोग अपने घरों को छोड़ कर के धन कमाने के लिए कहीं दूर चले जाएं। ये बात गांधी बाबा नहीं कहेंगे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। फिर चंपा कहती है कि मैं तो स्पष्ट करती हूँ कि मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। फिर वह कहते हैं त्रिलोचन जी, मैं चंपा को समझाने का प्रयत्न बार बार कर रहा हूँ और उसे कहता हूँ कि पढ़ना लिखना व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है बेटा, इसलिए तुम भी पढ़ लो। आपके लिए भी पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छा रहेगा। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। फिर कहते कि जब तुम्हारा विवाह होगा और तुम गोने होता है शादी करके जब अपने ससुराल चली जाओगी, जब तुम्हारा विवाह होगा और उसके बाद में तुम्हें अपने ससुराल चली जाओगी, तो कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। तो कुछ से दिन के लिए तो तुम्हारा पति आपके पास होगा और कुछ समय के पश्चात फिर आपका पति धन कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी। फिर उस समय तुम्हारा पति बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि कलकत्ता तो बहुत दूर है। और कलकत्ता यहाँ अपने घर बैठे बैठे फिर तुम अपने पति को कलकत्ता संदेश कैसे भेजोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। और जब तुम्हारा पति तुम्हारे घर के लिए कोई भी पत्र लिखेगा, कोई संदेश जब भेजेगा, तो तुम उस संदेश को कैसे पढ़ पाओगी, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, तुम कैसे बता पाओगी। और क्योंकि अपने मन की जो बातें होती हैं वह अपने उस पत्र में लिखेगा, और वो बातें तुम किसी के सामने कैसे पढ़ा सकती हो। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए बेटा मैं तुम्हें समझाते हुए कह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद फिर तुम्हारे पति का जब संदेश आएगा तो उस समय तुम उनके पत्र को पढ़ भी सकोगी और तुम अपने पति को पत्र भेज भी सकोगी। इसलिए तुम्हारे लिए पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छा होगा।
इसके ये नहीं है कि पढ़ने लिखने से व्यक्ति के घर परिवार से टूट जाते हैं, उसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के अंदर के जीवन के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जिसे उसे पढ़ने लिखने के लिए भी मजबूर करती हैं। इसलिए तुम्हें जीवन के अंदर अपनी पढ़ लिख लेना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय में केवल एक पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो हमारे काम आ सकती है। बाकी सभी व्यक्ति जब हमारा साथ छोड़ देते हैं तो पढ़ाई लिखाई एक ऐसे जो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ती है। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत ही आवश्यक है। इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे फर्स्ट में इसमें कवि का नाम पूछने लगा। कवि कौन थे इनके? त्रिलोचन जी। कविता क्या है इनकी? चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है, समझती है। सेकंड, कवि चंपा को क्या समझाता है? कवि चंपा को समझाते हुए कहता है कि बेटा, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें पढ़ने लिखने की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तुम्हारा पति तुमसे दूर चला जाएगा उस समय जब वे तुम्हें संदेश भेजेंगे और तुम्हें उन संदेशों को कैसे पढ़ पाओगी और कैसे तुम उनके बातों का उनके सामने जवाब दे सकती हो, उन्हें संदेश तुम कैसे भेज सकती हो। इसलिए तुम्हारे जीवन के अंदर पढ़ना लिखना बहुत ही आवश्यक है। कवि द्वारा चंपा को पढ़ने लिखने की सीख देने के बाद चंपा ने उत्तर में क्या कहा? जब कवि चंपा को बार बार पढ़ने लिखने की सीख देते हैं, उन्हें समझाते हैं सभी प्रकार से, उस समय वह साफ इनकार कर देती है कि मैं तो कभी भी जिंदगी के अंदर पढ़ू लिखूंगी नहीं। चंपा के मन में कौन सा भाव छिपा हुआ है? चंपा के मन में यह भाव छिपा हुआ है कि व्यक्ति पढ़ लिख करके धन कमाने के लिए अपने माँ बाप घर परिवार को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। इसलिए मुझे तो अपने घर परिवार से इतना लगा, अपने परिवार से मैं दूर नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं पढ़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि पढ़ लिख कर तो व्यक्ति दूर चले जाते हैं। इसलिए मैं नहीं पढ़ू लिखूंगी तो मैं अपने घर ही रहूँगी। इसलिए वह पढ़ना लिखना उसे अच्छा नहीं लगता है। कवि ने अवतरण में चंपा को किससे परिचित कराया था? कवि ने चंपा को शिक्षित वर्ग की पलायनवर्ती के बारे में उसे बताया था। चंपा कवि से गांधी जी के बारे में क्या कहती है? चंपा कवि से कहती है कि आप तो कहते हैं कि गांधी बाबा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वे तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो कैसे भला कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, क्योंकि वे लोगों का भला करना चाहते हैं, वे लोगों के घर परिवार को तोड़ना नहीं चाहते। और पढ़ लिख कर तो व्यक्ति अपना घर छोड़कर कहीं दूर चला जाता है, तो ये बात गांधी बाबा कैसे कह सकती है? कवि चंपा को पढ़ने लिखने के लिए क्या तर्क देता है? कवि चंपा से कहता है कि मुसीबत के समय में केवल एक पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है बेटा जो हमारे काम आ सकती है। जब हमारा सभी साथ छोड़ सकते हैं तो उस समय पढ़ाई ही हमारे साथ देती है। और जब तुम्हारा पति के पत्रों को तुम पढ़ोगी और उसे संदेशा भेजोगी तो वह कैसे लिख कर भेजोगी। इसलिए तुम्हें पढ़ना लिखना बहुत ही आवश्यक है। काव्य सुंदरी स्पष्ट कीजिए। कवि ने चंपा को पढ़ने लिखने के बारे में कहा है संदेश देती हुई। इनकी भाषा सहज व सरल भी है, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, स्वादात्मक शैली है, खड़ी बोली भी है। ये इसके गद्यांश की व्याख्या और इसके क्वेश्चन आंसर है। चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? चंपा के मन में हमेशा यह धारणा है कि पढ़ लिख कर आदमी अपने घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। इसलिए चंपा पढ़ने लिखने के काम को अच्छा नहीं मानती है। जब कभी उसे बताता है कि गांधी बाबा की भी ये इच्छा है कि समाज में परिवार में हर एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री या पुरुष, हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उस समय कहते हैं कि गांधी बाबा तो लोगों के भले के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वे किसी के घर परिवार को नहीं तोड़ सकते हैं। वे कैसे चाह सकते हैं कि व्यक्ति पढ़ लिख कर अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवार वालों को छोड़कर कहीं दूर जाए, हर प्रकार के दुख दर्दों को झेले। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि गांधी बाबा तो कभी भी नहीं कह सकते कि पढ़ा लिखना चाहिए। आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? चंपा पढ़ने लिखने को अच्छा काम नहीं मानती हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये अच्छा नहीं है। वे लोगों की भलाई का, वे कहते गांधी बाबा लोगों की भलाई का कार्य करते हैं। उनके मन में धारणा कि पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति धन कमाने के लिए बड़े बड़े महानगरों में कहीं ऐसी दूर चला जाता, वो काफ़ी दिनों के बाद अपने घर वापस लौटता है।
लोगों के घर परिवार ऐसे टूट जाते हैं, माता पिता बच्चे उनको याद करते करते ये अनेक प्रकार की यातनाएं पीड़ाएं सहन कर रहे होते हैं और उनका पता तक नहीं होता है। रोजगार के लिए प्रदेश इसलिए पीछे उनके घर अकेले रहकर उसका इंतजार करके तरह तरह प्रकार के दुख दर्दों को झेलते रहते हैं। तो ये पढ़ाई हमारे किस कार्य के, जिसके कारण हमारे माँ बाप, बच्चों, परिवार वालों को सभी को दुख दर्द होता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई से तो हर प्रकार के दुख दर्दों को उठाना पड़ता है। इसलिए मैं तो नहीं मानती कि पढ़ना लिखना व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन आंसर हमारी व्याख्या के, और ये क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न।